ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे एक नट अनेक स्वांगों से अनेक संज्ञा प्राप्त करता है, अर्थात अनेक नाम उसके पड़ जाते हैं। कभी वो राजा का पाठ करता है तो कभी वो भिखारी का अभिनय करता है। नट अनेक स्वांग भरता है और अनेक नाम प्राप्त कर लेता है। जिसका स्वांग भरता है फिर उसे उसी नाम से पुकारा जाता है। तैसे ही राम जी संकल्प से मने, ये जो मन है अनेक नाम प्राप्त करता है। जब बेटा हो जाता है तब पिता कहलाता है, जब पत्नी आ जाए तो पति कहलाता है, भाई की दृष्टि से भाई कहलाएगा। तो क्या है कि इस पर अनेकों नाते अनेकों नाम पड़ जाते हैं एक ही पुरुष के जैसे। ऐसे ही मन भी अनेक नाम धारण कर लेता है। संकल्प से मन अनेक नाम को प्राप्त कर लेता है। और वैसे भी मन जब संकल्प विकल्प करता है तब उसे मन ही बोलते हैं, और जब निश्चय करता तब इसी को बुद्धि बोलते हैं, और जब अहम वृत्ति को धारण करता है तो अहम बोलते हैं इसे, और जब चिंतन करता है तब इसी को चित्त बोला जाता है। इसलिए मन एक ही है पर कार्य भेद से अनेकों नाम इसके हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जैसे पुरुष विचित्र कर्मों से विचित्र कर्म करता है तो अनेक नाम प्राप्त कर लेता है। जैसे कोई पुरुष किसी ग्रंथ का पाठ करता है तो उसे पाठक बोला जाता है, और वही पुरुष जब रसोई बनाने जाता है तो उसे रसोइया बोलते हैं। तैसे ही मन अनेक संकल्प विकल्प करके अनेक नाम पा जाता है। हे राम जी, ये जो मैंने तुमसे चित्त की अर्थात मन की जो अनेक नाम बताए, उनके और भी बहुत सारी क्रियाएं जब होती हैं तो और भी बहुत नाम पड़ जाते हैं। जो मैंने तुमसे चित्त के अनेक संज्ञा कही हैं, उनके अन्य बहुत प्रकार वादियों ने नाम रखे हैं। वादियों ने मतलब शास्त्र चिंतक जो हैं, उन्होंने इस मन के अनेक नाम रखे हैं। जैसा जैसा मन है तैसा ही तैसा स्वभाव लेकर के मन बुद्धि और इंद्रियों को वो मानते हैं। कोई मन को तो जड़ मानते हैं, और कोई कैसा मानते हैं, कोई मन से भिन्न मानते हैं। कोई मन को तो जड़ मानते हैं, कोई मन से भिन्न मानते हैं, कोई अहंकार को भिन्न मानते हैं। कोई कहते हैं अहंकार अलग है मन अलग है, पर एक ही अंतःकरण है, वही अनेक नाम को प्राप्त कर जाता है। जैसे ये एक हाथ, कोई इसे अंगूठा कहेगा, कोई तर्जनी, कोई मध्यमा, कोई अनामिका और कोई कनिष्ठिका बोलेगा। ये हाथ के ही पांचों नाम हैं। तो कोई कहेगा नहीं अंगूठा अलग है, तब कोई कहेगा तर्जनी अलग, कोई कहेगा मध्यमा अलग। पर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो एक ही हाथ पांच नामों से पुकारा जा रहा है। ऐसे ही बंधुओं, एक ही अंतःकरण चार नामों से पुकारा जाता है। जब यही अहम वृत्ति को धारण करता तो अहंकार बोला जाता है। जब मनन कला धारण करता है संकल्प विकल्प तो मन कहलाता है, और जब चिंतन करता है तो चित्त कहलाता है, और जब संकल्प विकल्प चिंतन अहम आदि का निर्णय करना होता है
तो निश्चयात्म का बुद्धि बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, जब घर में घरवाली तुम्हारी सारी योजनाओं को फेल करके कहे नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना है, तब समझ जाओ कि हमारे बीच में निर्णय करने वाला कौन है। तो निर्णय करने वाला जो है वही बुद्धि है। तो हमारा ये घर है 5 भौतिक शरीर, इसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, ये सब अपने अपने अलग अलग विषय को ग्रहण करते हैं। पर किसको ग्रहण करना है, किसको त्याग करना है, इस विषय का निर्णय इस घर में जो सबसे बुद्धिमान है वो बुद्धि वृत्ति वही निर्णय करती है। तो वही काम फिर किया जाता है। जैसे कोई तो मन से भिन्न मानते हैं, कोई अहंकार को भिन्न मानते हैं, वे सब मिथ्या कल्पना ही है। सच्चाई तो यह एक ही मन है, वही 4 रूपों को प्राप्त हो जाता है। ये न्याय दर्शन जो है अपना, नैयायिक कहते हैं, न्याय दर्शन के मानने वाले नैयायिक कहे जाते हैं। ये न्याय दर्शन श्री गौतम ऋषि जी का बनाया हुआ है। इन्होंने बुद्धि को सूक्ष्म करने के निमित्त आरंभवाद का सिद्धांत न्याय दर्शन में लिखा है, जो बहुत हद तक परमात्मा के नज़दीक साधक को पहुंचा देता है। इसके बाद में ये तुम्हारा योग दर्शन प्रवृत्त हो जाता है और योग दर्शन निर्विकल्प बता कर के परमात्मा को और चुप हो जाता है। इसके बाद में सांख्य दर्शन आ जाता है। वो कहता है जिसको तुम निर्विकल्प कहते हो, वो निर्विकल्प तत्व ही तुम्हारा बुद्धि देश का साक्षी है। जिसको तुम समाधि में अनुभव करते हो, वो समाधि वाला परम ब्रह्म परमात्मा ही तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी है, जिसकी अभिव्यक्ति है और जानना पना मात्र करके होती है। इसलिए आप अपने चैतन्य भाव को जगा कर के रखें और हमेशा होश पूर्वक ध्यान करें और अपना होनापन बाधित ना होने दें। होनापना और जानना पना ये स्थिति बाधित ना होने दें, तो ये सोने जागने वाली चेतना, इसका सोना और जागना भी जिसके द्वारा जाना जाए वही तो चैतन्य सत्ता आत्मा है, वही बुद्धि देश का साक्षी है। इसी के लिए गीता में कहा है यो बुद्धि परतस्तु सा, बुद्धि से जो परे तत्व है यही तो आत्मसत्ता है। इसी को ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मवादी इसी को ब्रह्म कहते हैं। गीता में इसी को आत्मा कहा है। शैव इसी को शिव कहते हैं, सौर सूर वाले इसी को सौर बोलते हैं। एको देवा, यही एक ही देव है जो सब में समाया हुआ है। इस प्रकार से पूर्व मीमांसा शुभ कर्म करने में प्रवृत्त कर देता है और शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति करा करके साधक को ये आश्वासन देता है कि तुम स्वर्ग चले जाओगे, हमेशा सुखी रहोगे। मृत्यु लोक के ये जो भोग हैं इनका त्याग करो, तुम्हें स्वर्ग के भोग मिलेंगे। स्वर्ग से जब गिरते हैं तो कहते हैं तुम भगवान की भक्ति आदि करो, भगवत उपासना करो, तो न्याय वैशेषिक भगवान के और नज़दीक पहुंचा देते हैं। और फिर वही भगवान चैतन्य सत्ता के रूप में विद्यमान है, निर्विकल्प है, और फिर वो निर्विकल्प ही बुद्धि देश का साक्षी है। इस प्रकार नैयायिक कहते हैं। इसके बाद में अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब तुम ब्रह्म की जिज्ञासा करो। नैयायिक कहते हैं कि सृष्टि तत्वों के सूक्ष्म परमाणुओं से उपजती है। पृथ्वी के परमाणु जुड़ गए, पृथ्वी बन गई। जल के परमाणु जुड़ गए, जल बन गया। तो नैयायिक ऐसा कहते हैं, सृष्टि तत्वों के सूक्ष्म परमाणुओं से उपजती है और जब प्रलय होता है तो स्थूल तत्व प्रलय हो जाते हैं
और उनके सूक्ष्म तत्व परमाणु रूप में बने रहते हैं। फिर जब संसार की संरचना होती है, जब उत्पत्ति काल आता है, तब वही सूक्ष्म परमाणु दूने तुगने आदि होकर के एक दो जुड़ेंगे तो दूने हो जाएंगे, तीन जुड़ेंगे तिगुने हो जाएंगे। ऐसे ही परमाणु पृथ्वी के जुड़ जाते हैं, पृथ्वी बन जाती है उत्पत्ति काल में। और जल के जुड़ जाते, जल बन जाता है, अग्नि के जुड़ जाते, अग्नि बन जाता है, वायु के जुड़ जाते, वायु बन जाता है। परंतु आकाश तो उसके परमाणु नहीं होते, आकाश स्वयं अपने आप में स्थित रहता है। यहाँ कहा उत्पत्ति काल में वही सूक्ष्म परमाणु दूने तुगने आदि होकर के स्थूल हो जाते हैं। उन्हीं पांचों तत्वों से सृष्टि होती है। सांख्य मत वाले कहते हैं राम जी, प्रकृति और माया के परिणाम से सृष्टि होती है। ये परिणामवाद का सिद्धांत योग दर्शन और ये सांख्य दर्शन का है। जैसे दूध से दही बन जाए, पर दही से पुनः दूध नहीं बन सकता। नया ये जो सांख्य और ये जो योग वाले हैं, सांख्य वाले और योग वाले, ये कहते हैं प्रकृति और माया के परिणाम से सृष्टि होती है। और चारवाक वाले क्या बोलते हैं? चारवाक सिद्धांत क्या है? आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये पांच भूत होते हैं। पांच भूतों में से आकाश को छोड़ करके चार भूतों को भी मानने वाले लोग हैं, पहले भी थे। हाँ, ये नास्तिक कहे जाते हैं। और चार वाक वाले भी बोले जाते हैं। ये मानते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, कहते हैं चार ही दिखते हैं, इसलिए मैं चार को ही मानूंगा। तो ये चार वाक मत कहलाता है। चारों तत्वों के इकट्ठे होने से सृष्टि बनती है, ऐसा चार वाक वाले मानते हैं। और चारों तत्वों के शरीर को ही पुरुष मानते हैं। वो कोई अंतर्यामी आत्मा चैतन्य सत्ता को ना मान करके 3.5 हाथ के शरीर को ही मानते हैं। यही हमारी असली मैं है और ये पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु से बनती है, ऐसा मानते हैं। और वो कहते हैं कि जब तत्व अपने आप से बिछुड़ जाते हैं तब प्रलय हो जाती है, ऐसा अरहत वाले मानते हैं। और जो दूसरे हैं अरहंत वाले, वो और ही प्रकार मानते हैं। बौद्ध और वैशेषिक आदि और दूसरे प्रकार से मानते हैं कि ये आत्मा किस प्रकार से इसकी सत्ता है और इसकी अभिव्यक्ति है और जानना पना करके है। अरिहंत तो और ही प्रकार से मानते हैं और बौद्ध और वैशेषिक आदि और प्रकार से मानते हैं। पांचरात्रिक वाले और तरह से मानते हैं कि सृष्टि कैसे हुई है इस विषय पर। परंतु सभी का सिद्धांत है कि भले ही सिद्धांत अलग अलग बताया गया हो, परंतु सभी का सिद्धांत एक ही परम ब्रह्म परमात्मा, जिसे आत्म तत्व कहते हैं, ये सब में एक ही है। आत्मा ही वेदम सर्वम, सब कुछ आत्मा है, ऐसा ही समझना चाहिए। जैसे एक ही स्थान के प्राप्त होने के लिए, एक ही स्थान को प्राप्त करने के लिए अनेक मार्ग हो सकते हैं और उन मार्गों से होकर के वह आदमी उसी स्थान को पहुंचता है, तैसे ही मत अनेक प्रकार के हो सकते हैं, परंतु सभी मतों का अधिष्ठान और आश्रय ये चैतन्य आत्मसत्ता ही है। इसलिए आत्मा ही वेदम सर्वम, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, और सबका सिद्धांत अर्थात सबका आश्रय प्रकाशक चैतन्य सत्ता ही है। इसलिए सैद्धांतिक दृष्टि से ईश्वर सब में एक ही है, परमात्मा सब में एक ही है। साधन अनेकों प्रकार के हैं, परंतु जिसको शिव वाले शैव बोलते हैं और गीता वाले आत्मा बोलते हैं, वेदवादी उसी को ब्रह्म बोलते हैं, उसी एक चैतन्य सत्ता को ही बोलते हैं। इसलिए सबका सिद्धांत एक ही है। सबके सिद्धांत में आत्मसत्ता सबका आश्रय प्रकाशक है, सबका साक्षी है। उसमें कोई वाद
प्रवेश नहीं करता है। और आज इतना ही।